ऑप्शंस ट्रेडिंग की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। अगर हम लोग लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल देखें तो रिटेल ट्रेडर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो 2% से बढ़ चुकी है। एंड जो नए ट्रेडर्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं जिनकी कैपिटल थोड़ी कम होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट और एक्सपोजर जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो ज्यादा है। बट सवाल ये है कि जितना पॉपुलर ऑप्शंस ट्रेडिंग हो रहा है, क्या उतना ही इजी ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा कमाना है? तो आंसर है जी नहीं। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक अलग बिजनेस है और जितना पॉपुलर और जितनी एक्सपोजर ऑप्शंस ट्रेडिंग में हो रही है उतने ही लॉसेस भी हो रहे हैं लोगों को। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में नए हो या कुछ दिनों से ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 3 ऐसे ऑप्शंस ट्रेडिंग के मिस्टेक्स को हम लोग जानेंगे जो एज अ न्यूबी, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो करते ही करते हैं। और अगर वो 3 मिस्टेक्स आप अवॉइड कर दोगे तो आपकी जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है काफी बेहतर हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर्स और एज कंपेयर टू आपकी जो पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग हो रही थी उसके। और ये भी जानेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में, 1-2 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा कि कौन सी मार्केट सिचुएशंस पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मैं अपने एडजस्टमेंट्स कैसे करता हूं, किस बेसिस पे करता हूं, सारी चीजें मैं उसमें बात करूंगा। वो हमारी जो ऑप्शंस कोर्स है वो आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। एंड अगर आप 26 अक्टूबर तक अगर आप बुक करते हो, अगर इनरोल करते हो तो आपको जो 9,000 की जो प्राइस है वो 7,000 में मिलेगी। ठीक है, तो ये थी। अगर आपको सीखना तो आप कर सकते हो, इस नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला मिस्टेक है ट्रेडिंग ऑप्शंस विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मैंने ऑप्शंस में इतना लॉस कर दिया। जब भी मैं ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ इनिशियली शुरू में तो वो प्रॉफिट में होते हैं बट एंड ऑफ द डे लॉस में चले जाते हैं डिस्पाइट मार्केट उनके डायरेक्शन में जाने के बाद भी। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कौन सा स्ट्राइक लिया था, तब मुझे पता चलता है कि बहुत से लोग ऑप्शंस की बेसिक्स भी नहीं जानते हैं। कॉल एंड पुट में क्या डिफरेंस होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, ऑप्शंस की प्रीमियम क्या होता है, ये भी उन्हें नहीं पता होता है। ऑप्शंस की प्राइसिंग को क्या इफेक्ट करती है, जैसे टाइम वैल्यू, वोलेटिलिटी, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन डेट, ये सारी जो फैक्टर्स हैं इनका ऑप्शंस ट्रेडिंग करने से पहले इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लोग बिना बेसिक नॉलेज के ऑप्शंस ट्रेड करते हैं एंड फिर लॉसेस फेस करते हैं और उसके बाद बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही खराब चीज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, जो है मिसअंडरस्टैंडिंग द लेवरेज। न्यू ट्रेडर्स का ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है लेवरेज। मतलब कम पैसे में आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो, बट वो ये भूल जाते हैं विथ ग्रेट प्रॉफिट्स कम्स विद द ग्रेट रिस्क। मैं ये नहीं कह रहा कि लेवरेज बुरा है, बट इट्स जस्ट लाइक अ शार्प नाइफ। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के हाथ में दोगे तो ही विल एंड अप हर्टिंग देमसेल्व्स, राइट? और अगर वही शार्प नाइफ अब किसी शेफ के हाथ में दोगे तो वो आपको एक बहुत अच्छा सा डिश बना के खिला सकता है, राइट? और इसी लेवरेज का मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है लोगों का ऑप्शंस का आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट बाय करना। जनरली जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शंस के, वो काफी चीप होते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कम प्राइस में उनको मिल जाता है और उन्हें लगता है कि ये लॉस तो बहुत लिमिट है और अगर प्रॉफिट हुआ तो होगा छप्पर फाड़। बट वो ये भूल जाते हैं कि ऐसे में जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो आपका जो टाइम वैल्यू है वो आपके अगेंस्ट चल रहा होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो एक अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद में बैठे रहते हैं और लॉसेस करते रहते हैं और लास्ट में क्या होता है कि उनका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। तो हमेशा आपको एट द मनी या नियर आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। और साथ ही में आपको अपने ट्रेड का एग्जिट भी ध्यान रखना है कि कहां पे आपको एग्जिट करना है। और यही है मिस्टेक नंबर 3, नॉट हैविंग अ प्रॉपर एग्जिट प्लान। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, इधर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपको जो आपकी ऑप्शंस ट्रेड की एग्जिट प्लान है वो हमेशा रखना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो उसके लिए भी एंड अगर आप लॉस बुकिंग कर रहे हो उसके लिए भी। ऑप्शंस ट्रेडिंग में उम्मीद या होप की बस एक ही जगह है, वो है ह्यूज लॉस। ऑप्शन बाइंग में यह जरूरी है कि आप अपने ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करो और हमेशा प्रॉफिट बुकिंग एंड स्टॉप लॉस का प्लान हमेशा अपने पास रखो। और वहीं ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको यह बात ध्यान रखना है कि जो आपका लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको कब एग्जिट करना है और जो आप होल्डिंग आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसको 0 तक आपको होल्ड करना है या एक्सपायरी से पहले आपको एग्जिट कर जाना है। तो एक प्रॉपर एग्जिट प्लान आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग को इन लॉन्गर टर्म में
एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में बदल सकती है। तो ये थी 3 बातें अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो या नए हो ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो ये 3 मिस्टेक्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ ऑप्शंस की ट्रेडिंग अप्रोचेस की, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, मुझे इतने साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए मुझे ट्रेड करते हुए, उस एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, ठीक है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मार्केट का व्यू। आपका मार्केट के ऊपर क्या व्यू है, बुलिश है, बियरिश है, या आपका रेंज बाउंड का एक व्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट करता है कि उस व्यू का आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप क्या सोच रहे हो कि मतलब वो जो व्यू है, वो जो मूवमेंट है मार्केट में, वो कितने टाइम फ्रेम तक हो सकता है। जैसे आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा अगले 30 मिनट्स में या 1 आवर में, तो उस सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, आप एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस एंड फिक्स्ड टारगेट के साथ ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। और वहीं अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा बट 1-2 दिन में या 1 वीक में या 1 मंथ में, तो उसके बेसिस पे आपको कॉल्स एंड पुट्स की एक मिक्स्ड अप स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी पड़ती है और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी एक बुलिश व्यू है, एक पोजिशनल ट्रेड है, जैसे मान लो कि आप एक वीक तक के लिए आप व्यू बना रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है, तो इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ऑप्स्ट्रा में। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। जैसे आपका बुलिश व्यू है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्राइक को आपने बाय कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, एंड उसी के ऊपर वाले स्ट्राइक को आपको सेल कर देना है। तो बेसिकली क्या है कि हम दोनों इस स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है, जो प्रीमियम का डिफरेंस है, वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ देखोगे, अगर आपका जो व्यू है वो बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप आराम से इतना अर्न कर सकते हो और आपकी जो कैपिटल एंगेजमेंट है वो भी 20 to 25,000 ही होगी, ठीक है। एंड मैक्स लॉस आपका जो होगा वो 1000 रुपीज होगा। बट इसके लिए आपका व्यू होना बहुत जरूरी है कि जैसे मान लो कि अब यहाँ पे क्या है कि ब्रेक इवन क्या है 41,232, यानी कि अगर बैंक निफ्टी 41,232 के ऊपर जाएगा तभी हमें प्रॉफिट्स मिलेगा। तो ये व्यू जानना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी को वर्टिकल स्प्रेड कहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वहां पे आप जा सकते हो। और वहीं अगर मान लो आपका जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, बट इसके नीचे नहीं जाएगा, तो इस सेंस में आप ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। एंड इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो आपका जो व्यू था, आप कन्विक्शन आपका लेस है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है कि मेरा बुलिश है लेकिन कन्विक्शन लेस है, तो मैं क्या करूंगा कि कोई स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस को मैंने बाई कर लिया, 1 लॉट मैंने बाई किया 40,200 के पुट को, ठीक है। एंड इसी के ऊपर जैसे 2 स्ट्राइक प्राइस, यहां पे क्या हो गया, यहां पे देखो 1-1-2, ठीक है, 2 स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दूंगा मैं, बट 1 लॉट इससे ज्यादा हमेशा 1:2 के रेशियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो क्या हमें मिल रहा है, तो 1,500 का प्रॉफिट मिलेगा। यहां पे देखो क्या है कि अगर मार्केट ऊपर रहा, यहीं पे हवर किया, तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, बट इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर इस पॉइंट के नीचे नहीं जा रहा, विच इज अराउंड 39,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट इस आपको स्ट्रैटेजीज में क्या है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ होना पड़ता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका 6,000 का, अगर 3,000 का आपको लॉस दिखा रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ एग्जिट कर जाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके का आप स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, अपने व्यू को लेकर। सिंपल सी स्ट्रैटेजीज हैं, एंड स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये चीजें समझ में आ गई कि किस तरीके से आपको अप्रोच लेना है, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है, सपोर्ट अस। एंड कमेंट में और लिख के बताओ और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।